बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का बहुपद का प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले क्या, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें शून्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद शून्य को और गुणांकों में संबंध को ज्ञात करेंगे। तो दोनों को पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक बहुपद दिया होगा, इस तरीके से आपको एक बहुपद दिया होगा। मान लीजिए आपको बहुपद का नाम दिया है यहाँ पे p ऑफ x, इस तरीके से बहुपद दिया होगा x² + 7x + 10 और बोलेंगे इसका क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे द्विघात बहुपद का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, आपको चिन्हों का गुणा करना आना चाहिए, चिन्हों को जोड़ना आना चाहिए, चिन्हों को घटाना आना चाहिए, चिन्हों का गुणा करना चाहिए। ये इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे कभी भी गलती नहीं होगी। मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा आज। शून्य का आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें देखिए कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं और दोनों के चिन्ह अगर प्लस के हुए तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, जैसे मान लो प्लस का 2 है और 2 के साथ अगर मैं 2 को जोड़ूंगा, 2 को अगर मैं 2 के साथ जोड़ूंगा, देखिए तो क्या आएगा, यानी कि 2 और 2 4 तो आएंगे ही, साथ में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पे दोनों नंबर किसके हों, माइनस के, ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, अभी हम इसको रिलेट करेंगे दूसरे से। माइनस का 2 हुआ और ये भी क्या हुआ, माइनस का 2, तो भी देखो दोनों माइनस के हुए तो भी क्या होंगे, तो भी नंबर जोड़ेंगे, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, दोनों किसके, माइनस के, तो चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। यानी दोनों प्लस के थे तो चिन्ह प्लस का आया, दोनों माइनस के थे तो चिन्ह माइनस का आया। यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों के चिन्ह जो हैं, देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ये भी प्लस का है और ये भी माइनस का, ये माइनस का। यानी चिन्ह अगर समान होंगे तो संख्या हमेशा क्या होंगी, जोड़ेंगी। ठीक है, और चिन्ह किसके आएंगे, प्लस वाला हुआ तो प्लस का आएगा, माइनस वाला हुआ तो माइनस का आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पे घटाना क्या है, देखिए अगर चिन्ह अलग अलग हुए, यानी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो हमेशा आपको क्या करना है, संख्या को क्या करना है, घटाना है। जैसे अगर आपको माइनस का 2, ये आपको पता होगा वैसे तो, माइनस का 4 और प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 2, दोनों को क्या कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का। देखिए यहाँ पे एक प्लस का हो रहा है और एक किसका हो रहा है, माइनस का। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, चिन्ह देखो एक जैसे हैं कि अलग अलग है, ये माइनस का और ये प्लस का है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको घटाना है। हमेशा बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को घटाना है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब चिन्ह किसका आएगा, ठीक है, चिन्ह हमेशा उसी संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें माइनस वाली। ठीक है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यानी कि आप एक बात याद रखिए, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। ठीक है, और यहाँ 4 में से 2 गए तो क्या आएगा, यहाँ भी एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या कौन सी, प्लस की, तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की, शायद आप नहीं आता फिर भी। तो क्या है यहाँ पे देखो, तो आपको बात याद रखनी है, चिन्ह एक जैसे हुए तो हमेशा आप संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और चिन्ह अलग अलग हुए तो संख्या क्या होंगी, घटाएंगे। ठीक है, और प्लस का चिन्ह कब आएगा, माइनस का चिन्ह कब आएगा, अगर बड़ी संख्या प्लस की हुई तो प्लस का चिन्ह आएगा, और बड़ी संख्या माइनस की हुई, बड़ी संख्या किसकी हुई, माइनस की, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। देखो इसमें बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका है, माइनस का। ठीक है, और इसमें देखिए बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो चिन्ह किसका है, प्लस का। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो आपको चिन्ह पता होना चाहिए ये। इसके अलावा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बहुपद को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो बहुपद है x² + 7x + 10 बराबर क्या है, 0।
ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इस पे क्या करना है, आपको बराबर 0 रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई नंबर हो तो उसका क्या करना है, आपको लास्ट में गुणा करना है। यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है ये 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 है, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जब हमने गुणा किया तो कितना आया, 10 आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है कि आपको ये जो बीच का जो नंबर है, पहला काम समझ में आ गया आपको, हमेशा यहाँ का यहाँ पे गुणा करना, और गुणा को यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको रफ में लिखना है ये 10, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है ये। अब क्या करना है, इस जो 7 नंबर आपको दिख रहा है, इस 7 नंबर से आपको ये जो 7 संख्या है ना, इसको 2 हिस्सों में बांटना है, यानी एक ही नंबर से आपके 2 नंबर बनाने हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि इस 7 को आपको ऐसा बनाना है कि जब इन 2 नंबर्स को, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, इनका जब गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। यानी कि 7 के आपको 7 से 2 नंबर बनाने, आप कैसा ही बना लो, 6 + 1 बना लो, कुछ ही बना लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक संख्या में से 2 संख्या बनानी है, लेकिन जब उनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। और जब जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या है, ये जो 10 दिख रहा है ना, ये 10, इस 10 के क्या करने हैं, आपको फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे फैक्टर कैसे निकालेंगे। 10 के देखो, 10 में 1 से शुरू करेंगे, 1 से तो 10 सभी में भाग जाता है, तो 1 से 10 में भाग जाता है। 2 की टेबल में 10 आता है तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 3 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता। 4 की टेबल में बताइए 10 आता है, नहीं आता। तो 5 की टेबल में 10 आता है कि नहीं, 5 से कट जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, और डायरेक्ट किससे कटेगा, 10 से। आपको सिर्फ यहीं तक जाना है, इससे बड़े नंबर पे नहीं जाना, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट से लेके फर्स्ट में इसको इस तरीके से लिख देना है, लास्ट से लेके फर्स्ट तक, ठीक है। और लास्ट से लेके कहाँ तक, फर्स्ट तक। ऐसे ही आपको पेयर बनाना है। तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया, 10। और 5 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 10। यहाँ पे देखो क्लियरली समझ में आ गया हमको। देखिए समझिए कि हमको क्या चाहिए था, इस 7 को हमको 2 हिस्सों में बांटना था। इस 7 को कितने हिस्सों में बांटना था, 2 हिस्सों में बांटना था, ठीक है। इन 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, और गुणा ऐसे बांटना कि गुणा करने पे 10 आए। तो देखो 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, अब ये संख्या मिल गई हमको। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन आपको गुणा करने पे 10 आना चाहिए, साथ में जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन पूरा सवाल प्लस में, तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7। तो हम यहाँ पे जोड़ के देखेंगे 7 किस में आ रहा है, 10 में। यहाँ पे देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे क्या 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये हमारे काम का नहीं है। 5 और 2 7 आ रहा है क्या, हाँ, तो ठीक है, तो ये वाला नंबर हो गया। यानी कि 5 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया। दोनों काम हो गए। हमने क्या बोला है, 7 को आपको ऐसा तोड़ना है 2 हिस्सों में कि गुणा करने पर 10 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आगे तो आपको क्या मिल गया, 5 और 2 मिल गया। अब इसको लिख दो, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करें। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 1x² प्लस ये 5 और 2 है ना यहाँ बीच में, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस का 2x, इसकी जगह इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, प्लस का 10 बराबर क्या हो गया, 0। अब आपको सिर्फ इसमें से कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x तो यहाँ पे फिक्स कॉमन ही रहेगा। जितने भी सवाल करोगे x कॉमन आएगा, ठीक है। और क्या है, 1 और 5 किसी एक टेबल में आते नहीं आते, तो x ही अकेला कॉमन है। तो अंदर कौन बचेगा, देखो x यहाँ पे x² है, और ये बाहर x आ गया, तो कौन बचा, x, ठीक है, प्लस 5x में से 5x कॉमन लिया तो कौन बचा, 5। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। जब 5x में हम x का भाग देंगे तो कौन बचेगा, अकेला 5 बचेगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चिन्ह कौन सा आएगा, अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे कौन है, प्लस, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब अंदर कौन बचेगा, अंदर देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है,
इसमें से और इसमें से। देखिए नंबर x तो नहीं आएगा, 2 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, किसी में किस में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 2 भी आता है 10 भी आता है, तो 2 को क्या कर लेते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कौन बचेगा, 2x में से x कॉमन 2 कॉमन आ गया तो कौन बचेगा, x बचेगा प्लस, और यहाँ पे 2 पंचे 10, क्लियर, बराबर क्या हो गया 0। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, x और x यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं x + 5, और जो बाहर के बचे उनको अलग लिख लेते हैं। तो x + 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार आपको क्या करना है, x + 5 के साथ 0 को रख देना है, और एक बार x + 2 के साथ 0 को रख देना है। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये क्या आ जाएगा -5, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो -2, ये आपका क्या आ गए, शून्य का आ गया। तो ये है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियरली आपको समझ में आया। ठीक है, एक अब यहाँ पे अब आता है दूसरी बात, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। ठीक है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो पहले तो हम क्या कर लेंगे, अपने बहुपद को लिख लेते हैं। P of x, ठीक है, बराबर बहुपद क्या है आपका x² + 7x + 10, ये लीजिए x² + 7x + 10, ये है। यहाँ से आप क्या करोगे, आपको पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है, ax² + bx + c होता है कि नहीं। तो a का मान क्या होता है, जो x² का गुणांक, x² का गुणांक कौन है इसमें 1, तो a का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और b का मान क्या आएगा, यहाँ पे b का मान 7, और c का मान क्या आएगा 10, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब गुणांकों और शून्यकों में संबंध के लिए आपको याद रखना है कि जो बहुपद होता है ना, उसमें गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है, देखिए ये संबंध होता है कि शून्यकों का योगफल ठीक है बराबर होता है -b/a, ये होता है। और दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a। तो इसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, जांच करना है। ठीक है, तो हम जांच कर रहे हैं गुणांकों और शून्यकों में संबंध की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, शून्यकों का योगफल, क्या होता है -b/a। शून्य कौन कौन से हमारे, जो अभी हमने आंसर निकाले हैं, देखिए शून्य कौन कौन है, शून्य कौन है हमारे, एक तो -5 है और एक -2 है। ठीक है, और इनका योगफल करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -5 + -2, ठीक है, बराबर माइनस है तो -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 7, इस बहुपद में से a की वैल्यू कितनी है 1 है कि नहीं। अब इनको क्या है, जोड़ दें घटा दें, तो यहाँ पे देखो ये -5 और +- -2 बराबर कौन बचा, ऊपर -7, 5 और 2 चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो कितने हो गए 7 हो गए, बराबर इधर भी कौन है -7। तो RHS LHS बराबर क्या हो गया RHS, ये हो गया वेरीफाइड, सत्यापित हो गया, ये पहला हो गया। इसी तरीके से हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना। शून्य का गुणनफल क्या होता है, देखिए ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये गुण शून्यकों का योगफल का
होता है और ये शून्यकों के गुणनफल का। तो ये क्या होता है C/A। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले शून्यकों का योगफल किया था तो प्लस किया था, अब शून्य का गुणनफल है तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे। तो -5 का हम गुणा करेंगे किससे, -5 गुणा -2, क्लियर, बराबर यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 10 बटे में A की वैल्यू 1, ठीक है। गुणा करते हैं तो क्या होगा, माइनस का माइनस प्लस, और यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 10, दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो ये इस तरीके से निकालते हैं हम संबंध। तो दोनों समझ में आ गई बात, आपको संबंध निकालना बहुत सिंपल है और शून्यक निकालना भी। क्लियरली ये बात समझ में आ गई।